धर्मांतरण विरोधी कानून आया, उस कानून की जो राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग है, इसकी जो लीगल टीम है, इस लीगल टीम ने संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में इस नतीजे में पहुँचे कि ये जो कानून आया है, ये कानून बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, या जो समानता का अधिकार दिया गया उसके खिलाफ है। तो इसकी लीगलिटी और वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगानी चाहिए। तो हमने बहुत पहले ही जो है आपकी सदारत में हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमने वहाँ पे एक तो बौद्ध समाज की ओर से डॉक्टर नरेंद्र जी की ओर से एक पीआईएल वहाँ पेश की और एक जो है ईसाई समाज की ओर से हमने वहाँ पेश की। दोनों पेंडिंग जो है वो दैट इज स्टिल पेंडिंग। अब कल की तारीख में ये विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल पास हुआ है, क्योंकि कॉपी हमारे पास अभी आई है और हमारी लीगल टीम जो है इसका अध्ययन कर रही है। लेकिन पहली नज़र में हमें ये मालूम चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एरिया बिल को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इंडिया में जो सेंट्रल कानून है वो है टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पहले से ही मौजूद है। उसके तहत जो लोग संपत्ति बेचते हैं, एक खरीदता है एक बेचता है, एग्रीमेंट होता है, पावर बटन होती है, विल होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, वो सब कानून सम्मत है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एरिया बिल राजस्थान में लेकर के क्यों आए। तो इनकी मंशा तो गलत रही है कि ये कहीं ना कहीं इसको लेके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, या कुछ एरिया में मुस्लिम जो कोई फ्री में मुस्लिम कोई अगर संपत्ति खरीद रहा है तो वो फ्री में नहीं खरीद रहा है, वो पैसा देता है, न केवल पैसा देता है बल्कि डीएलसी रेट से ज़्यादा बढ़ करके वो मार्केट रेट देता है। तो जो बेच रहा है उसको तो फायदा होता है, कहीं कोई डाका नहीं डाला जा रहा, ना कोई ज़बरदस्ती की जा रही है। कानून सम्मत जो चीज़ खरीदने और बेचने का कानून बना हुआ है उसके तहत ही सब चीज़ें होती हैं यहाँ तक। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एरिया कानून आकर के ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार एक विशेष वर्ग को किसी न किसी मकसद के तहत वंचित करना चाहती है। तो हम इस चीज़ की स्टडी करके और बहुत जल्दी या तो राजस्थान हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हम इस कानून की लीगलिटी और वैलिडिटी को चैलेंज करेंगे और उसके बाद जो भी इसका डेवलपमेंट होगा वो आप लोगों को अवगत करवाएंगे। इस बात रखी है और जो मूल मुद्दा है वो ये कि कल राजस्थान की भाजपा सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट एरिया बिल पेश किया, उसको बहुमत के आधार पर उसको पारित करवाया। अब इसकी मुखालफत करते, इसका विरोध करते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष माता जी का ध्यान देने के कारण वो सदन में नहीं थे, लेकिन हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के चीफ नवीन सिंह प्रकाश का ने बहुत अच्छी मुखालफत की है, विरोध किया है और कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आए कि इस बिल को हम खत्म करेंगे, इस बिल को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आज बहुमत के आधार पर इन्होंने पारित किया है। इस बिल का विरोध करते हैं और संविधान के लोकतंत्र के बिल खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भाईचारा खत्म करने में लगी हुई है। राजस्थान में इस बिल की कहीं भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई डालना, उनके बीच में बड़ा गेप करना, उस बिल को बनाकर राजस्थान में बीजेपी विकास के कार्यों पर कम ध्यान दे रही है। इसलिए बिलों पर ध्यान देकर राजस्थान की जनता में एक समानता की बजाय जहर होने का काम करें, जिसका विरोध करते हैं। मेरे साथ यहाँ बौद्ध समाज के डॉक्टर नरेंद्र बौद्ध साहब भी हैं, क्रिश्चियन समाज के नजरी जेकब साहब है, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर शकील साहब और राम साहब भी बैठे हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण विरोधी बिल लेके आई थी, उन्होंने बहुमत के आधार पर उसको पारित करवाया उस बिल के विरोध में, और हमने सुप्रीम कोर्ट में 2 पीआई दाखिल की और दोनों की सुनवाई जल्द होगी। एक बौद्ध धर्म की तरफ से डलवाई है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से डलवाई है, अगर और जो तो और भी पीआई लगवाएंगे। इसी तरह इस बिल के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई करे। मुझे उम्मीद है कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में ये गुजरात जिस तरह इन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला बना रखी है, उसी तरह राजस्थान को भी गुजरात बनाना चाहते हैं, भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। इस तरह का बिल एक राजस्थान में लेकर आई है जो मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा, कोई ज्ञापन देना पड़ा, और भी जितने भी विरोध की जो
पर सब कोशिश करेंगे कि राजस्थान में इस बिल का हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ब्लॉक लेवल पर हम लोग इसके ज्ञापन देकर इसका इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं कि रात को एक मस्जिद का हादसा हुआ, आप उनके इस तरह की घटनाएं जब हो जाती है उसमें कोई आपका कोई जन आधार कार्ड, कोई चिरंजीवी योजना का कार्डों का मैटर थोड़ी होता है, उसको फ्रस्ट्रेट देने की बात होती है, उसको पहले उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उसकी जान कैसे बचाई जाए, ये काम होता है। लेकिन इस सरकार के कोई जून नहीं रह रही है। सरकार इस तरह के काम जानबूझ के करती है जब मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जाए तो उसको परेशान किया जाए। तो किस तरह के आंदोलन आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे? डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम रखेंगे, हम लोग ज्ञापन भी देंगे, जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। कोशिश करेंगे कि अभी रमजान का महीना चल रहा है तो सभी से चर्चा करके आगे प्रदेश अध्यक्ष से भी चर्चा करके ठीक। जिस तरह मैं बिल्कुल जीता जागता उदाहरण बता सकता हूँ कि 25 दिसंबर को क्रिश्चियन समाज का रिलीजन का सबसे बड़ा त्यौहार जो आता है वो त्यौहार क्रिसमस डे के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान प्रदेश के क्रिश्चियन समाज के लोगों का दुर्भाग्य रहा कि वो लोग अपना त्यौहार नहीं मना पाए, अपना फेस्टिवल नहीं मना पाए। उस दिन गिरजाघर बंद रहे। राजस्थान में ऐसी कौन सा कानून आप लेके आए हो कि एक आदमी अपने धर्म की पालना नहीं कर सकता, एक आदमी अपनी नमाज नहीं पढ़ सकता, एक आदमी अपने गिरजाघर में जाके प्रार्थना नहीं कर सकता। इसी तरह राजस्थान में डिस्टर्ब एक्ट बिल लेके आए हो, इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी राजस्थान के अंदर? आप सीधा सीधा फायदा, इस कानून का फायदा आप बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बिल्डरों को देना चाहते हो, और वो बिल्डर भी आपके हैं, उद्योगपति भी आपके हैं। उस संपत्तियों की हालत ये कर दोगे, और पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लिए आप किस तरह का कानून बना रहे हैं? जहाँ तक इस बिल की बात है, मेरे साथ सीनियर एडवोकेट है, हम लोग इसको पूरा स्टडी करेंगे, और अगर हमें झूठ लगी तो हाई कोर्ट भी है, बाकी सुप्रीम कोर्ट में PIL की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। बहुत जल्द PIL करने के लिए सुप्रीम